उसके साथ साथ आपकी स्टडीज भी है जिसमें आपको परसेंटेज भी लाने हैं, और साथ साथ अभी स्कूल भी। सीयूईटी में क्या देखा जाता है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है। एमसीक्यू पर फोकस कर देना, तो यहाँ पर प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना है, किसी और की बातों में। हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CUET। और बच्चे लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि भाई बोर्ड्स है हमारे और CUET भी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। बोर्ड्स में परसेंटेज आनी है और CUET में रैंक आनी है, हमारे परसेंटाइल आना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। और सेशन स्टार्ट हो गया है, हमारे टर्मिनल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। अब कैसे मैनेज करें हम अपने बोर्ड्स को भी और CUET को भी? तो यहां पर इस वीडियो में मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूं कि भाई तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है ताकि आप मैनेज करके चलो इक्वली अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को भी, साथ साथ अपने CUET की प्रिपरेशन को भी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम जितने भी बच्चे बोर्ड्स में हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान भी है, टेंशन में भी है, और उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि वो अपनी स्टडीज़ को मैनेज कैसे करें। वो पूरा दिन मेहनत भी कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, क्लासेस होती है, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, होमवर्क भी कंप्लीट करना है, बोर्ड के लिए भी देखना है, पढ़ना भी है, रिवीजन भी करनी है, और साथ साथ CUET की प्रिपरेशन भी करनी है। अब बच्चा यहाँ पर ये कंफ्यूज है कि भाई वो कैसे मैनेज करे अपनी स्टडीज को। तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना होगा कि भाई आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी प्रेपरेशन कहाँ है। अगर आप बिल्कुल जीरो पे है तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा आपको रैपअप इन सेंस बकअप करना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है आपको डबल मेहनत करने का। आपको अच्छे से मैनेज करनी होगी अपनी आज की स्टडीज, साथ साथ अपने फ्यूचर को लेकर, यानी कि CUET को भी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स भी है, उसके साथ साथ आपकी स्टडीज भी है जिसमें आपको परसेंटेज भी लाने हैं, और साथ साथ अभी स्कूल भी चल रहा है, तो भाई उसका भी हमें मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट हाफ डे तो स्कूल में ही निकल चुका होता है, आधे से ज़्यादा दिन। और उसके बाद जो टाइम बचता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप क्लासेस भी ले रहे होते होगे, सेल्फ स्टडी भी करनी है, नोट्स भी बनाने हैं, होमवर्क भी करना है, टेस्ट प्रिपरेशन भी करनी है, और साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करनी है। इतना कुछ है आप लोगों को करने के लिए। अगर आपने प्रॉपरली स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे, इतना कुछ एक साथ करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको एक एग्जीक्यूशन के लिए, एक पॉजिटिव एग्जीक्यूशन के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और जब आप वो स्ट्रैटेजी अच्छे से बना लोगे तब आपको आप में डिफरेंस दिखने लग जाएगा। तो चलो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों एग्जामिनेशंस यानी कि हमारे बोर्ड्स और हमारा CUET का पैटर्न क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कुछ सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। तो चलो सबसे पहले आप लोगों को वो सीखना होगा या वो समझना होगा। तो अगर आप ये देखेंगे, ये जो आपका बोर्ड का एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि पूरा आपको लिखना है। वही हमारा ये जो CUET का एग्जाम है वो MCQ बेस्ड होता है, यानी कि आपको MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना होता है। हर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने के 5+ मार्क्स होते हैं, और यस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि होता है -1। उसके बाद आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में जो है राइटिंग स्किल्स पर फोकस होता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर भी फोकस होता है। वही CUET में क्या देखा जाता है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि आपके पेपर में आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड में ही आपको करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है बोर्ड एग्जाम, लॉन्ग आंसर्स आते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली पैटर्न में एग्जाम देना होता है, जबकि CUET में ऐसा कुछ नहीं है। क्विक डिसीजन लेना होता है, क्वेश्चन आया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको उसी टाइम सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये पेपर 100% एक्यूरेसी बेस्ड होता है। वही बोर्ड एग्जाम में हमें स्टेप वाइज मार्क्स मिल जाते हैं, एंड तक हम सही नहीं भी लिख पाए तो हमें स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। CUET में ऐसा कुछ भी नहीं है। CUET में जो मार्क्स मिलेंगे ना बच्चे लोग आप लोगों को, वो मिलेंगे एक्यूरेसी के बेसिस पर। एक्यूरेसी यानी कि आपने कितना सही किया है, आपके कितने आंसर सही है, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स अलर्ट होंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये पॉइंटर क्लियर कर लिया कि भाई ये मेरा बोर्ड का पेपर इस तरीके से है, तो आपने प्रिपरेशन, अपने नोट्स उसी पॉइंट से बनाने हैं।
वही एमसीक्यू इस तरीके से होंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपने प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं आगे की बात पर, जो कि है आप लोगों का जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं जब वो प्रेपरेशन कर रहे होते हैं अपनी सीयूईटी की बोर्ड्स के साथ। तो वो जो मिस्टेक है वो ये है कि भाई वो इग्नोर कर देते हैं एनसीईआरटी को। वो अपना नॉर्मल बोर्ड्स की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं और वो अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सीयूईटी में जो पेपर आता है वो आपका, खासकर डोमेन का जो पेपर है वो आपका एनसीईआरटी में से ही आता है। इनफैक्ट सिलेबस में ही ये मेंशन्ड है। तो जब मेंशन्ड है तो कहीं और क्यों भटकना रिसोर्सेज के लिए, उसी को अच्छे से करो और बच्चे उसी को ही स्किप कर देते हैं। दूसरी चीज है एमसीक्यू पर फोकस कर देना। तो यहां पर जो बच्चे एमसीक्यूज पर फोकस करते रहते हैं, अरे भाई आपका बोर्ड का पेपर भी है तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी जाना है, एमसीक्यू फोकस करो, लेकिन अगर आपके इसमें गलत हो रही है तो आपको उसका एनालिसिस करके उसको रेक्टिफाई करना है, उसको करेक्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ खाली एमसीक्यूज पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमें बोर्ड भी प्रिपेयर करनी है तो हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पर भी जाना है। साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो रहते हैं, उस टाइम जब पढ़ते हैं क्लास लेते हैं तब तो बड़ा मजा आता है, सब याद हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है जब वो कोई भी रिवीजन नहीं करते। यहां पर सबसे बड़ा जो गलती होती है बच्चों से वो यही होती है कि रिवीजन का ना करना, और जहां रिवीजन नहीं की तो पिछला जो होता है वो भूल जाते हैं, फिर शुरू से स्टार्ट करो तो जो पढ़ा हुआ टाइम होता है वो वेस्टेज हो जाता है। इसलिए आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा। उसके साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, मॉक नहीं देते, पढ़ लिया अच्छा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अरे भाई आपको कैसे पता कि आप में एक्यूरेसी कितने लेवल की आई है? आपको रेगुलर बेसिस पे अपना एक पैटर्न बनाना है, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आपने मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। बिना मॉक के अगर आप सोचे आप एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, एक तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी नहीं करते और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। अरे वो भी तो नहीं पढ़ रहे, मैं क्यों पढ़ूं? आपका करियर आपका है, सामने वाले का या आपके दोस्त का करियर उनका है। कल को उन्होंने कुछ और करना हो या वो कहीं अब्रॉड चले जाए, क्या आप भी उनको पीछे पीछे फॉलो करोगे? द आंसर इज नो। अरे मेरे स्कूल का टॉपर है, वो तो कहता है वो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं भी कुछ नहीं करूंगा, हो जाएगा। आपको क्या पता किसी की क्या स्ट्रैटेजीज चल रही है, किसी की क्या प्लानिंग चल रही है। आपने खुद का डिसीजन लेना है, खुद की स्ट्रैटेजीज बनानी है, खुद से प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना है, किसी और की बातों में नहीं आना और किसी और को देखकर उसके इंप्रेस या इन्फ्लुएंस नहीं होना। ये आपका करियर है, ये आपकी लाइफ है और डिसीजन भी आपका ही होगा। अब यहां पर जो आपका पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का वो किस तरीके से होगा, आपको जैसे जुलाई या सितंबर से है आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है। एनसीईआरटी से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, इसको बहुत डीपली थॉरोली अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद जो आपको फोकस करना होगा, अक्टूबर से दिसंबर का जो सेकंड फेज ले लोगे उसमें आप अपने मॉक प्रैक्टिस करोगे, आपने रेगुलर मॉक देने हैं, क्योंकि यहां तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर चुके हो। आप पीवाईक्यूज करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, गलत हो रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करो, रिवीजन करो, तो आपका यहां पर बेस अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। साथ साथ आपने जो जनवरी से फरवरी का पीरियड है उस टाइम आपने अपने सीयूईटी को फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज दे देनी है और कंप्लीटली फोकस कर लेना है बोर्ड पर। अब आपकी मतलब अब थोड़ा थोड़ा सीयूईटी पर टाइम डिवोट करना, बट बेसिकली कंप्लीट प्रायोरिटी पे आप ले आएंगे अपने बोर्ड का पेपर। और यहाँ पर बोर्ड्स खत्म होते ही आपने कहीं घूमने नहीं जाना, कोई रेस्ट नहीं करना, सीयूईटी के बाद करना रेस्ट जी भर के। आपने बोर्ड्स के बाद अपना क्या करना है, तैयारी स्टार्ट कर देनी है सीयूईटी की। तो आपका जो ये स्कूल के साथ रेगुलर सिस्टम चल रहा है तो आपको जो रेशियो बनानी होगी वो यही होगी, बोर्ड की प्रिपरेशन आपको डेली बेसिस पे 70% करनी होगी, वही आपको सीयूईटी की जो प्रिपरेशन है एमसीक्यूज की बेस्ड वो आपको 30% करनी होगी। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हुए चलो, प्रॉपरली बैलेंस बनाते हुए चलो, तो आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चलती रहेगी और आप परफेक्शन की तरफ भी बढ़ते रहोगे, फुल परसेंटाइल की तरफ भी बढ़ोगे। फुल आते हैं बच्चों के, आए हैं तो आपके भी आ सकते हैं, बस फोकस करना है इन सब छोटी छोटी डिटेल्स को, छोटी छोटी चीज़ों को, और फिर देखना आपका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो और आपको फ्रूटफुल लगी हो। जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर करियर।